कैप्टन विक्रम बत्रा ने बोला, देख भाई, जिस दिन इंडियन आर्मी में घुसा था उस दिन अपने मौत के डर को कहीं पीछे छोड़ दिया था। अब अगर आऊंगा तो तिरंगा लहरा के या फिर उसमें लिपट के आऊंगा। जय दुर्गे माता की। बचपन से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ऐसे नहीं थे, पर हाँ, एक बार किसी ने उनका पैन ले लिया था तो उन्होंने उनका सर फोड़ दिया था। लोग बोलते थे कि विक्रम के सर पर हर वक्त खून सवार रहता था। ऐसा कुछ नहीं था। अगर उनकी चीज कोई ले लेता था तो उनको वो चीज मंजूर नहीं था। और ये सब चीजें कुछ दिन बाद उनके घर पे भी पहुंचने लगे कि विक्रम बत्रा ऐसा कर रहा है। तो उनके पापा उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होकर बोले कि क्या तुझे बड़ा होके गुंडा बनना है? इसी के उत्तर में विक्रम बत्रा ने कहा कि नहीं पापा, मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। ये बात सुनने के बाद विक्रम के पापा और विक्रम के मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुए। कहानी का दूसरा चित्र। विक्रम को कॉलेज में एक लड़की पसंद थी जिनका नाम था डिम्पल। वो राइट में खड़ी है, व्हाइट शर्ट वाली। पर हाँ, लग तो ऐसा रहा था जैसे कि डिम्पल को शायद से विक्रम पसंद नहीं था, क्योंकि वो अलग लोगों से बात तो कर रही थी, पर जब विक्रम की बारी आ रही थी तो उससे वो नजरें झुका लेती थी। पर ये सब चीजें विक्रम बत्रा से सहन नहीं हुई। एक दिन उन्होंने डिम्पल को एक जगह बुलाया एंड उनको डायरेक्टली बोल दिया कि देख डिम्पल, मुझे तुझसे प्यार है और मुझे तेरे से शादी करना है। What? ऐसे करती है लड़की को प्रपोज? इसका मतलब तुझे मैं पसंद हूँ? फिर आई लव यू भी बोल दे। हाँ तो तू उनमें से तो नहीं है जो लड़कियों को घुमाते और फिर गायब हो जाते? I like to know you a little better. ओके, तो अगर मुझे अच्छे से जानना है तो मेरे साथ घूमने चलेगी? हाँ तो मेकअप मना कर रही हूँ। तेरी मेरी गल्लां हो गई मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मेरा रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। देख डिम्पल, इस बीच तो मैं तुझे सब कुछ बता चुका हूँ, तो क्या बोलती है, ब्याह करेगी मेरे से? हाँ हाँ करांगी मैं तेरे नाल ब्याह। काटू कैसे राता साबरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। के राता। विक्रम 23 साल के थे जब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन किए थे। ड्राइवर उनको लेके कर्नल के पास जा रहे थे क्योंकि उनको एक बहुत ही बड़े मिशन के बारे में कुछ पता चला था। विक्रम का उसी टाइम नया नया पोस्टिंग हुआ था कश्मीर में, जहाँ पे उनको एक बहुत ही बड़े मिशन सौंपा जा रहा था। अभी कुछ ही देर बाद कर्नल भी अपने टेंट से बाहर आए और मिले विक्रम बत्रा से। हेलो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, हमें एक बहुत ही बड़े मिशन के बारे में पता चला है एंड तुमको ये सब चीजों के बारे में जानना जरूर चाहिए। वैसे तुम्हारा अभी नया नया पोस्टिंग हुआ है, बट पहला काम तुमको सौंपा जा रहा है, तो इसको अपने मन लगन से करना। ये सारे जाबाज सिपाही तुम्हारे साथ उसी मिशन में रहेंगे। ये तुम्हारे टीममेट्स है, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारे लिए सब कुछ है। अभी तो चलो, अभी पहले मिशन की तैयारी करते हैं। गुप्त सूत्रों से हमें ये पता चला है कि कश्मीर के वो बड़े वाले ब्लैक हाउस में कुछ टेररिस्ट ने अपना अड्डा बसा लिया है, जहाँ पे मेन टेररिस्ट जो है वो हैदर है और उसे हमको कुछ भी करके खत्म करना है। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, अब से इस मिशन के इंचार्ज तुम हो। अब तुम जो बोलोगे ये सारे जाबाज सिपाही वही करेंगे। मेरे देश के जाबाज सिपाही, अच्छे से देखो, वो सामने ब्लैक हाउस में उन टेररिस्ट ने हमारे घर को हथियार कर लिया है। हमको कुछ भी करके हमारे घर को अपने कब्जे में लाना है। याद करो वो दिन जब तुम इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग में अपने आप को इसी मिशन के लिए तैयार कर रहे थे। आज हम लोग कुछ भी करके ये मिशन को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे तिरंगा हम ही लहराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन टेररिस्ट को ट्रेस करना पड़ेगा। मुझे मेरा टारगेट मिल गया, क्या तुमको अपना टारगेट मिला? सोल्जर, यस सर। हो तैयार? है सर। फिर देरी किस बात की? जय दुर्गे माता की। इंडियन आर्मी का पहला अटैक उन टेररिस्ट पर हो चुका था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा इस चीज को छोड़ने नहीं वाले थे। उन्होंने अपने टीम के साथ उन दुश्मनों के ऊपर हमला बोल दिया और एक सेकंड में उन लोगों की धज्जियां उड़ा दी। पर अभी तक आर्मी को उनका मेन टारगेट नहीं मिला था, जो कि था हैदर। छत के ऊपर जाके उन्होंने जब देखा तो एक रूम पे तो कोई नहीं थे, पर दूसरे रूम पे 3 लड़कियां थी। जब विक्रम सर ने अच्छे से उन तीनों को देखा तो उनमें से एक लड़का छुपा बैठा था, जो कि था हैदर। उनके साथ घमासान फाइट हुआ। फिर विक्रम सर ने उनको जमीन पे लिटा दिया। हमें हो इंडियन आर्मी, क्या सोचता है तू हमें मिटा देगा? हम हर जगह है। एक हैदर को मिटाएगा 100 पैदा होंगे। शायद
शायद तुमको ये पता नहीं, तुम 100 के लिए हम 1000 इंडियन आर्मी खड़े हैं। मिशन के बाद सेलिब्रेशन तो होना ही था, पर ये मिशन कोई छोटा मिशन नहीं था। इस मिशन के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को पद दिया गया कैप्टन विक्रम बत्रा का। जिस टाइम इंडियन आर्मी सेलिब्रेशन कर रहे थे उस टाइम उनको ये चीज का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि कहीं पर कश्मीर का सबसे बड़ा माउंटेन उनके हाथ से जा रहा होता है। से ये बात का पता चला उस टाइम तक टेररिस्ट वहां पे जाके अपना अड्डा बसा चुके थे। भले ही इंडियन आर्मी एक जंग जीती हो, पर ये बात सुन के इंडियन आर्मी के मन में डर सा बैठ गया था, क्योंकि जहां पर ये टेररिस्ट थे वहां से वो लोग 70 किलोमीटर तक अपना अड्डा बसा चुके थे। भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा थोड़े से घायल थे, पर वो नहीं चाहते थे कि इंडियन आर्मी का हौसला ऐसे टूट जाए, इसलिए उन्होंने जिद करके बोला कि प्लीज कर्नल, ये .45 मिशन आप हमें सौंप दीजिए, हम तिरंगा लहरा के ही आएंगे। कैप्टन के मन में इतना दृढ़ देश प्रेम देखकर कर्नल भी बोल पड़े कि जरूर तुम ही जाओगे और तुम्हारे रेजिमेंट का नाम होगा शेरशाह, पर जब तुम ये जंग जीतोगे तो तुम हमें कौन सा कोडवर्ड सेंड करोगे बताओ? ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर। इस ताबड़तोड़ जवाब के बाद कई टेररिस्ट घायल तो हो चुके थे, पर उनका फायरिंग बंद नहीं हो रहा था। उनके पास बहुत ही खतरनाक गन्स थे। तो अभी विक्रम बत्रा के दिमाग में एक प्लान सूझा। बॉयज, हम इन टेररिस्ट को ऐसे खत्म नहीं कर सकते, हमें इनको खत्म करने के लिए इनके पूरा पास जाना पड़ेगा, वरना इनका सफाया हो ही नहीं सकता। तो चलो, क्या तुम हो तैयार? है तैयार सर? इस जंग के दौरान इंडियन आर्मी के कई सिपाही घायल हुए और कुछ शहीद हो गए। जब टेररिस्ट ऊपर से गोली बरसा रहे थे तब भी इंडियन आर्मी बिना रुके डटे रहे और ऊपर जाने का तैयारी करते रहे। अब इंडियन आर्मी उनके अड्डे तक तो आ चुके थे, पर इस वक्त के दौरान इंडियन आर्मी के आधे से ज्यादा सिपाही शहीद हो चुके थे। कैप्टन विक्रम बत्रा जब देखे तो ऊपर टेररिस्ट का एक बहुत ही बड़ा झुंड था। तो ये बात जब उन्होंने अपने कुछ बचे कुछ सिपाहियों को बताया, वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, और कुछ भी करके आज के ये कश्मीर घाटी पर हमें अपना तिरंगा लहराना है। तो प्लान ये है कि मुझे एक ग्रेनेड लेके उन सब के ऊपर अटैक करना है, और जब वो लोग घायल होंगे उसी टाइम तुम सबको उनके ऊपर वार करना। सभी सिपाहियों को पता चल चुका था कि ये एक जानलेवा मिशन है। विक्रम बत्रा वहाँ पर नहीं रुके और ग्रेनेड लेकर उन सभी के ऊपर हल्ला बोल दिए, पर दुश्मन भी उतने ज्यादा सतर्क थे। विक्रम बत्रा को उन्होंने गोलियों से भून दिया, पर यह सब देखकर इंडियन आर्मी के सिपाही और बैठे नहीं रहे। उन सबके मन में खून खौल चुका था। उस वक्त विक्रम बत्रा का वो बलिदान जाया नहीं गया, क्योंकि वो 3 इंडियन आर्मी के मन में खून सवार था। उनके मन में आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि वो 3 इंडियन आर्मी 300 इंडियन आर्मी के बराबर थे। जब जंग पर गए थे विक्रम बत्रा, तो उनके कर्नल को यह चीज का भरोसा तो था कि लहराएगा तो तिरंगा ही, पर उनको यह चीज का बिल्कुल भी भनक नहीं था कि उनके एक जवान सिपाही विक्रम बत्रा वहां पर शहीद हो जाएंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।